हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 29.68% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 26.38% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 31.55% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 17.85% का। ध्यान रखेंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 422 रुपया 76 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 41,326 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ वो टोटल 41,326 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 64,585 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,72,756 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 51% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,66,056 रुपया। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,29,680 रुपया होता। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1 लाख रुपया लमसम जो आपने किया था और आपको मिलता 2,01,853 रुपया। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 1 लाख, आपको मिलता 3,93,962 रुपया। यहाँ से अगर देखिए अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करते हैं तो आपका पैसा जो डबल हुआ है वो 3 साल में डबल हुआ है। और अगर एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में जो आपका पैसा डबल होता है वो करीब आपका जो है 4 साल के अंदर डबल होगा। यानी कि लमसम में 2 साल और एसआईपी में 4 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, जो कि एक काफी अच्छा है। आप इनके दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम टाइम में आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। बाकी और बहुत सारे क्राइटेरिया है जो कि अभी हम लोग देखेंगे, अगर उसमें भी सारा चीज फुलफिल होता है तो फिर इन्वेस्टमेंट हम लोग इसमें देंगे अपना। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 101 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, निफ्टी बैंक फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स,
वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 79.9, डेब्ट पे है 5.8 और कैश पे है 3.5%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 23.8, अदर्स पे 22.7, एनर्जी पे 14.2, टेक्नोलॉजी पे 10.8, हेल्थ केयर पे 8.4, कंस्ट्रक्शन 7.3, मेटल एंड माइनिंग 6.6 और कंज्यूमर स्टेट्स पे 6.2%। यानी कि अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और अगर आज के डेट में इंडिया पे देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है। एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, ये क्षेत्र आपको काफी अच्छा करते दिखेगा। लेकिन इनकी जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन परसेंटेज पे कम है। अगर फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल काफी अच्छा परसेंटेज पे है, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड इतना तगड़ा रिटर्न दे रहा है। अगर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और मेटल माइनिंग का स्टॉक को अगर बढ़ा दें तो ये म्यूचुअल फंड काफी तेजी से ग्रो करेगा। अभी ये बैलेंस पे चल रहा है, यदि ज्यादा रिटर्न भी मिल रहा है तो ये फाइनेंशियल कैटेगरी के ऊपर से आपको ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि इन्वांस रेशियो का, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.71 और पीबी रेशियो 3.17। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपए का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। एसआईपी की बात करते हैं तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 29.7, 3 साल में 26.4, 5 साल में 31.6 और एनुअल है 17.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 31.5, 3 साल में 22.3 और 5 साल में 23.5 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल में ये नंबर 1 म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी पे भी बन रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो लमसम का छोटा टारगेट रहेगा 5 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल। 8 साल ना करके आप 9 साल कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर देखिए 3 साल में आपका पैसा 3 से 4 साल में डबल हो रहा था, अगर आप 9 साल करते हैं तो आपका पैसा 3 गुना होने के यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं एसआईपी के थ्रू। तो लमसम में टारगेट 5 साल और एसआईपी में 9 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। इस आपको किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.57% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 422.76 रुपया। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपए का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें, इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।